बच्चों, आज के हम इस गणित के वीडियो में केवल 10 प्रश्न लेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दिन प्रतिदिन पूछे जा रहे हैं। तो आइए इसको हम फटाफट शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, 20 रुपए क्रय मूल्य वाले एक चाय की पत्ती के पैकेट को 24 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ये आपका क्रय है 20 रुपए और ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, तो इससे हम लाभ निकाल लेंगे। यानी 20 रुपए वाली चीज 24 रुपए में बिक रही है, तो इसका मतलब 4 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो आप लाभ प्रतिशत का अगर फार्मूला देखें तो क्या होता है बच्चों, ये होता है लाभ इंटू 100। और सदैव जो भी चीज हमें निकालनी होती है वो क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो यहाँ पर लाभ है 4 रुपए इंटू 100 और आपका क्रय मूल्य है यहाँ पर 20 रुपए। 20 एकम 20, 20 पंजे 100 यानी 5 चक्कू 20, यानी 20% का जो है इस पर लाभ लिया गया है, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा। तो यहां से हम ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, 4 की घात 3 की घात 4 भाग 4 की घात 2 की घात 3। तो एक फार्मूला होता है a टू दी पावर m की पावर n इक्वल टू a टू दी पावर mn। मतलब यदि घात की घात हो तो बच्चों उनकी गुणा कर देनी चाहिए। तो 4 की घात 3 की घात 4 है, तो ये हो जाएगा 4 की घात 12 भाग 4 की घात 3 दूनी 6। अब भाग करना है तो ये हो जाएगा 4 की घात 12 बटे 4 की घात 6। और एक फार्मूला होता है ए टू दी पावर m अपान ए टू दी पावर n, यानी ए और ए बेस समान हो तो ये ए टू दी पावर m माइनस n होता है। तो 4 की पावर 12 माइनस 6 बराबर 4 की घात 6, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन ए को यहाँ से बच्चों चूज कर लेंगे। हम अगर अगले प्रश्न को देखें, काफी अच्छा प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का जोड़ 100 हो और उनका अंतर 50 हो, यानी एक संख्या 50 बड़ी है, तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं। लगाने के लिए आप बहुत से 50 इसमें से घटा लीजिए बच्चों, आ जाएगा 50। अब 50 का दो भागों में बांट दो तो ये आ जाएगी 25-25, यानी इनके दो भाग हो गए 25-25। एक में 50 का अंतर है तो हम एक में 50 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 75। यानी एक 75 है और एक 25 संख्या है, तो एक 25 और एक 75 हो गई। तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। एक संख्या 25 अनुपात 75, तो हो जाएगा 25 बटे 75। 25 एकम 25, 25 या 75, 1/3, यानी 1:3 या 3:1। कोई न कोई आंसर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा हो। ये नहीं पूछ रहा कि बड़ी से छोटी करो या छोटी से बड़ी, लेकिन यहाँ पर आंसर बड़ी से छोटी की ओर दिया गया, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन ए वाले को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो बच्चों आयत होता है, इसका क्षेत्रफल यानी ये लंबाई ये चौड़ाई होती है, तो इसका आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई वर्ग इकाई। ठीक है, मतलब मीटर हो तो मीटर, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। और अगर इसका परिमाप पूछा जाए तो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर हो गया। और तो ये यहाँ से भी ऑप्शन ए वाला सही होगा। ये भुजा स्क्वायर जो है ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है। भुजा क्यूब ये आपका घन का आयतन होता है, आयतन होता है। और लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई ये घनाभ का आयतन होता है। तो बच्चों थोड़े से फार्मूले हैं आपके कोर्स में, वो आपको याद रखने चाहिए। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभक्त है। तो जो 3 से विभक्त होने का रूल है, तो जो दी गई आपकी संख्या होगी, दी गई संख्या, ठीक है, उस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभक्त होनी चाहिए। तो आइए हम पहले से शुरू
कर लेते हैं। तो देखिए 5 और 3 8, 4 12, 2 14, 15, यानी 15 आगे 3 से विभक्त है। तो यहाँ से भी हमारा ऑप्शन पहला ही सही है। क्यों? इसका योग आ रहा है बच्चों 15, इनके अंकों का योग यानी इनका 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 15 जो 3 से विभक्त है। तो ये संख्या भी आपकी 3 से 100% विभक्त होगी। चूंकि ये रूल है इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए वाला बच्चों आपका सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2/3 प्लस 5/4 प्लस 10/15 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो 3, 4 और 15 का जब आप लघुत्तम निकालते हो बच्चों तो यह आएगा 60। 60 को 3 से भाग करोगे तो 3 दूनी 6 20 आएगा। तो 20 को आप 2 से गुणा कर दोगे प्लस, फिर 4 से करोगे तो 15 चक्कू 60, 15 को 5 से आप गुणा कर दोगे। फिर देखोगे 15 चक्कू 60 तो यानी 10 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 प्लस 15 पन्ना 75 प्लस 10 4 था 10 चौक 40/60, 40 40 80 और 75 हो जाएगा 155/60। इसको काटोगे तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 31/12। 31/12 यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप इसे यहाँ पर इसी को 31/12 लिख लोगे और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक साइकिल को 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेचा जाए तो लाभ के प्रतिशत क्या होगा। ये प्रश्न भी मैं पहले बता चुका हूँ। ये आपका क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो आपको लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। तो आपका लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फार्मूला बच्चों, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ आपका हो गया बच्चों 100 रुपए इंटू 100 और क्रय मूल्य आपका हो गया 500। 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर आपका आंसर 20% आएगा जो कि 57 में ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी को हम लोग सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण की परिभाषा है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, ऐसे सभी कोणों को बच्चों अधिक कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर न्यून कोण पूछा जाए तो याद रखिए 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो और 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 180 अंश के पूरे पूरे कोण को ऋजु कोण कहते हैं। और एक और कोण याद रखिएगा जिसका नाम है बृहत कोण। इसकी वैल्यू 180 अंश से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग बृहत कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है क्यूबिक रूट ऑफ 512। अब 512 को आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं किसको, 3 3 के आपको जोड़े बनाने होंगे। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, यानी यहाँ पर ये आपको 3 3 के जोड़े बनाने, एक ये 3 का जोड़ा, एक ये, एक ये। यहाँ पर इसका मतलब ये 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा। तो इसका घनमूल अगर निकालोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब 8, इसका मतलब ऐसे आप देख लेंगे 8 अठाई 64 अट्ठे 512 होता है। इसका मतलब इसका घनमूल बच्चों 8 निकल के आएगा जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है 10 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं। तो एक जो बच्चों सेंटीग्राम होता है उसमें 10 मिलीग्राम होते हैं। इसका मतलब तो 10 मिलीग्राम में 1 सेंटीग्राम होगा जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो।